आज के क्लास में वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। जैसे प्रश्न पहला है, इसमें दे रखा है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 70 का स्क्वायर का योग क्या होगा। यहाँ तक हमें संख्याओं का योग ज्ञात करना है 70 तक। तो इसका फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है जैसे कि n और ब्रैकेट में n+1 दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 और पूरे बटे 6 इसी फार्मूले पर रखेंगे और माइनस में हम कर देंगे। जिसे यहाँ से 20 से स्टार्ट हुआ है तो 20 से लेकर 70 तक, तो ये 70 का जब हम मान निकालेंगे तो ये 70 तक 1 से 70 तक संख्याओं का योग आएगा। किंतु हमें 19 यानी 20 से निकालना है तो 19 तक संख्याओं का योग करके हम घटा देंगे संख्याओं को। तो यहाँ पे अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 19 का स्क्वायर, यानी 19 तक संख्याओं को हम वर्ग के योग संख्याओं को घटा देंगे। तो यहाँ पे n का मान 70 है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 70 गुणे और 70 में 1 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 71 गुणे 2n का मतलब 70 का दूना होगा 140 और 1 जुड़ेगा 141 हो जाएगा और पूरे बटे 6 माइनस यहाँ पे n का मान 19 है, 19 रखा जाएगा। 19 में 1 जोड़ा जाएगा 20 और 20 में 19 का दूना करेंगे, 19 दूना 38 और 1 जोड़ेंगे 39, यहाँ पे हो जाएगा 39 पूरे बटे 6। इनको हम काटेंगे 2 से, 2 3 6, 2 से इसको काटेंगे 2 3 6, 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 और 3 सते 21, इस तरह हो चुका है। और 3 से इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 2 से यहाँ कट जाएगा 2 एकम 2 यानी 10 आ चुका है। आगे यहाँ पे बचा 35 गुणे 6, 35 गुणे 6 यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे बचा है 71 है और गुणे में इधर यहाँ पे 7, 4 7 भाग दिया गया है 3 से और बटे कोई संख्या नहीं माइनस यहाँ पे है 19 और 10 से गुणा हो जाएगा 190 गुणे 13, इतना हो चुका है। इन संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 11 67 95, 11 67 95 माइनस और 19 और 190 और 13 का जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2470। जब इसमें से हम घटा देंगे तो संख्या हमें मिल जाएगा 1,14,325, ये संख्या आ जाएगा और यही उत्तर हो जाएगा। यानी 20 से लेकर 70 तक स्क्वायर संख्याओं का योग 1,14,325 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 80 का स्क्वायर का योग क्या होगा, यही है। तो उसी फार्मूले पर रखना है। फार्मूला है n ब्रैकेट में n+1 और दूसरे ब्रैकेट में है 2n+1
और पूरे बटे 6। ये फार्मूले पर हम रखेंगे तो n का मान यहाँ पे 80 दे रखा है, यहाँ पे 80 हो जाएगा और गुणे 80 और प्लस 1 जुड़ेगा, ये हो जाएगा 81। 81 गुणे 80 का दूना करेंगे 160 और 1 जुड़ जाएगा 161 पूरे बटे 6। इसको हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, ये कटेगा 3 दूनी 6, 2 8 3 7 21, 27 आ चुका है। 2 से इसको काटेंगे, 80 का 2 से 40 हो जाएगा, तो ये आ चुका है 40 गुणे 27 और गुणे 161। इन संख्याओं को हम जब गुणा करेंगे संख्या मिलेगी 1,73,880, 1,73,880 और फाइनली यही उत्तर हो जाएगा। 1 से लेकर 80 तक संख्याओं के वर्गों का योग ये हो जाएगा 1,73,880। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन डॉट 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 90 का घन का योग क्या होगा। योग पूछ रहा है, तो जिसे घनों के संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना हो तो इसका फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे 2 और पूरे का बटे स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। घनों संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे 2 का होल वर्ग। यहाँ पे n का मान 90 दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 और गुणे 90 में 1 जुड़ जाएगा 91 और बटे में 2 और पूरे की घात 2 लगा हुआ है। 2 से इसको हम काट देंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, अर्थात कि आ चुका है 45 और गुणे में 91 और इसका वर्ग हो जाएगा। वर्ग होगा तो ये हो जाएगा 16 76 16 76 90 25। इन संख्याओं को हम वर्ग करेंगे यानी गुणा करेंगे 2 बार, तो इतनी संख्याएं हमें मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब प्लस डॉट 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 60 का क्यूब संख्याओं का योग क्या होगा। तो उसी फार्मूले पर हम रखेंगे, जैसे यहाँ पे 15 16 17 यहाँ पे घन किया गया है और इनका योग ज्ञात करना है, तो यहाँ से 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको 1 से लेकर यानी 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन डॉट 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 14 तक संख्याओं के घनों का योग हम इसमें से घटा देंगे, इन्हीं संख्याओं में से। तो ये हो जाएगा, फार्मूला अभी बताया गया, n ब्रैकेट में n प्लस 1 पूरे बटे 2 और इन संख्याओं का वर्ग इसी फार्मूले पर रखेंगे। n का मान यहाँ पे 60 दे रखा है, यहाँ पे 60 हो जाएगा और गुणे में 60 में 1 जुड़ेगा 61 और बटे में 2 और पूरे का स्क्वायर और माइनस n का मान यहाँ पे 14 है, यहाँ पे हो जाएगा 14 गुणे में 14 में 1 जोड़ेंगे 15 और बटे में 2 और इसका होल वर्ग, ये हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 30, तो यहाँ पे आ चुका है 30 गुणे में 61 और पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 से इसको काटेंगे, 2 से 14, यहाँ पे आ चुका है 7 गुणे में 15 और होल स्क्वायर हो जाएगा इसका। अब इसको हम गुणा करेंगे, 60 और 30 का जब हम वर्ग करेंगे ये हो जाएगा 33 48 900, 33 48 900 माइनस 15 और 7 का जब हम वर्ग करेंगे 110 25, 110
25 हो जाएगा। जब इसमें से हम संख्या को घटाएंगे 33 37 87 5 हल करने पर यही प्राप्त होगा संख्या और इतना उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 इसमें सम संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग ज्ञात करना हो। जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर का किसके बराबर है ज्ञात करना है। इसका दूसरा फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 और दूसरे ब्रैकेट में होता है n+2 पूरक बटे 6। ये फार्मूला होता है। जैसे सम संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग ज्ञात करना हो तो फार्मूला होता है n+1 ब्रैकेट में n+2 पूरक बटे 2। इसमें दे रखा है n का मान 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 गुणे 20 में 1 जुड़ेगा 21 गुणे और 20 में 2 जुड़ेगा 22 पूरक बटे 6। 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 से काटेंगे 11, 3 से काटेंगे 3 7 21 अर्थात मिल चुका है यहाँ पे 20 गुणे 7 गुणे 11। इन संख्याओं को जस्ट हम गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद हमें संख्या मिलेगी 1540 1540 ये संख्या होगा। 2 + 4 + 6 डॉट डॉट 20 का स्क्वायर 1540 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 है 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 68 का स्क्वायर 70 का स्क्वायर के बराबर है। तो इसमें 36 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 36 से लेकर 70 तक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए 1 से लेकर 35 तक संख्याओं यानी 34 तक सम संख्या है। तो 34 तक संख्याओं को हम वर्ग के योग के सूत्र रख कर उसको हम ज्ञात करके इसमें से घटा देंगे। इसका फार्मूला जस्ट अभी बताया n+1 n+2 बटे 6 यही है। यहाँ पे है 70 और गुणे में 70 में 1 जुड़ेगा 71 और गुणे में 70 में 2 जुड़ेगा 72 पूरक बटे 6 माइनस और 1 से यानी 2 4 6 से लेकर 34 तक संख्याओं को हम घटा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 34 गुणे 34 में 1 जुड़ेगा 35 गुणे 34 में 2 जुड़ेगा 36 पूरक बटे 6। 6 से काटेंगे 6 6 36, 6 से काटेंगे 6 कम 6 6 दूनी 12। यहाँ आ चुका है 70 गुणे 71 गुणे में 12 माइनस यहाँ पे हो गया 34 गुणे 35 गुणे में 6। जस्ट हम इन संख्याओं को गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 59,640 माइनस इन संख्याओं को गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 7140। अब इसमें से जब हम घटाएंगे तो 52,500 और फाइनली यही उत्तर हो जाएगा।